हे व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 को 5 क्लास की मैथमेटिक्स में। जी हाँ, 5 क्लास की मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 को सीखेंगे और हमारा टॉपिक होगा फ्रैक्शन पे। हम फ्रैक्शन का प्लस में सीखेंगे, मतलब एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे और डिवीजन करना सीखेंगे इसी वीडियो में। क्या मैंने बोला? इसी वीडियो में हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम जाए के चले आते हैं हम पहले एडिशन पर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/3 प्लस 1/2 ये है एडिशन का। ये देखो एडिशन की साइन। इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। ये है इसका फार्मूला। जी हाँ, बुक में नोट कर देना, ये फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ पर यूज़ होगा मैं आपको बताऊँगा। एलसीएम और उसके बाद ये होगा फार्मूला। मैं बताऊँगा कैसे फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अभी हम वहीं पर है। तो देखिए, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो इनमें से डिनोमिनेटर कौन सा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से। डिनोमिनेटर, ओके भाईजान, ये हो गए डिनोमिनेटर। ये क्या हो गए? जी हाँ, नीचे वाले डिनोमिनेटर तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर हो गए। ये तो कॉमन सेंस है, न्यूमिनेटर। ओके, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया न्यूमिनेटर। इसको मैं और क्लियर करके लिख देता हूँ। ये हो गए, क्लियर करके लिख दिए मैंने। अब आते हैं हम इस पे। कह रहा है कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा जब भी एडिशन हो। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे 3 2। ओके, अब ये देखिए, ये दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पर हम इनको पहले 2 का टेबल लगाएंगे तो 1 1 1 2, यहाँ पर फिर 3 आ गया। तो फिर अब इसको 3 का लगाएंगे तो 3 1 जा 1। ओके, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से। तो 2 3 हो गए 6। तो इनका एलसीएम कौन कितना आया? ये होगा 6 एलसीएम। जब भी एलसीएम अब हमने निकाल लिया, एलसीएम हमने निकाल लिया। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप क्या कह रहा है कि सेकंड स्टेप कह रहा है एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एलसीएम जो है उसको डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, हमें जो आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एलसीएम मिल चुका है। तो हम पहले तो हमें ये ऐसे एक 6 नीचे रखना है, उसके बाद ओवर ऐसे एक लिख देना है। एलसीएम निकाल के ऐसे लिख देना है, इसको हाथ भी नहीं लगाना। अब हमें कह रहा है एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो एलसीएम कितना है हमारा? यहाँ पर आते हैं हम, इसमें रफ वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। तो 6 हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ इसको हाथ भी नहीं लगाते जब तक कि आंसर ना आ जाए। आंसर आने के बाद फिर हम इसको यहाँ पर आएंगे। तो एक और बात, न्यूमिनेटर को भी हाथ नहीं लगाना है। ओके, देखो पहले स्टेप में न्यूमिनेटर को हमने कुछ नहीं किया, दूसरे स्टेप में भी हमने न्यूमिनेटर कुछ नहीं किया। यहाँ पर जब आएंगे तो फिर न्यूमिनेटर को देखा जाएगा। तो 6, अगर हमारा एलसीएम कितना है 6, हमने डिवाइड की निशानी दी 6 अपान, यहाँ पर पहला स्टेप क्या है? हमें पहला स्टेप 3 है, तो यहाँ पर हमें 3 रखना पड़ेगा। ये देखो, पहला स्टेप सेकंड स्टेप। तो यहाँ पर एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये एलसीएम है जो हमने निकाला यहाँ पर अभी तक। तो ये एलसीएम और ये क्या है? डिनोमिनेटर। तो अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 3 1 एंड 2 3 6। तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया 2। अब देखिए, अब हम आ गए इस स्टेप में। अब ऐसे स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, अब हमें न्यूमरेटर को छेड़ना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को हम कैसे छेड़ेंगे? ये देखिए, आंसर कितना है 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे? साइन देखिए, कह रहा है जो जवाब है उसको मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लाई की साइन है, उसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से। क्या कह रहा है? जो जवाब है, इन दोनों में से जो जवाब आए उसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से। तो यहाँ पर 2 आया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 1 2 2 ही आंसर आएगा। जब यहाँ पर 2 आंसर आ गया तो हम ये 2 रखेंगे यहाँ पर, हमने रख दिया। अब हम इसको छेड़ेंगे। तो यहाँ पर साइन क्या है? प्लस, तो हम यहाँ पर साइन भी रख देंगे। अब आते हैं हम इस स्टेप पे, क्योंकि ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब इस स्टेप पे आते हैं तो वहीं एलसीएम एक बार ही निकलेगा। क्या मैंने कहा? एलसीएम एक बार ही निकलेगा। ये जो है ना, ये स्टेप, इस स्टेप को बस हम एक बार ही छेड़ेंगे। उसके बाद एलसीएम डिवाइड बाय, तो एलसीएम है सिर्फ हमें 2 लाना है। तो ये होगा हमारा एलसीएम 6। 2 कितना है? सॉरी, डिनोमिनेटर कितने हैं? 2। तो 1 2 1, 3 2 6। तो यहाँ पर कितना एलसीएम आया? 3। मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर से। आप भी समझदार होगे, समझ गए होगे। 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3, कितने आंसर होगा? 3 होगा। ओके, अब हमें यहाँ पर जो जवाब आया मैंने यहाँ पर रख दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनको जोड़ करना है, मतलब कि ऐड करना है। तो हम इनको ऐड करेंगे, कितने हो गए? 2 + 3 कितने हो गए? 5। तो ये हो गए 5 और ये हो गया हमारा आंसर 2/5।
5। ये हो गया हमारा जवाब। देखिए कितने आसानी से हमने जवाब निकाल लिया। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट में हमारी इनकरेज भी कर लेना कि हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन देखें, 2/5 प्लस 3/7, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। वही फार्मूला है, वही लिखा है, आप भी ट्राई करें, मैं भी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम आएंगे सब्ट्रैक्शन पर। तो सबसे पहले हमें इस ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करें, एलसीएम निकालो। ओके भाई, हम एलसीएम निकाल देते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो 5 1 5 एंड अब आगे 7, तो 7 1 7। दोस्तों जब ये देखो, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है। जब भी प्राइम नंबर आए तो हमें इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर मैं एलसीएम इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आप बहुत दोस्त होंगे जो बिगिनर्स होगी, जिसने अभी अभी मैथ शुरू की होगी, तो उनको अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप डायरेक्ट भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर प्राइम नंबर हो डिनोमिनेटर में। तो 5 7 का कितना हो गया, 35। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 35। अब आपका कि भाई ये मैंने कर दिया, अब इसको हाथ नहीं लगाना। जी हाँ, इसको हाथ वैसे भी नहीं लगाना। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। तो एलसीएम हमारा कितना है, 35/5। तो डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 5। तो 1 5 1, 7 5 35। तो हमारा आंसर कितना आया, 7 आंसर आया। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। पहले कुछ ने मैंने अच्छी तरह से समझा दिया, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी से करेंगे। तो 2 7 14 आंसर आएगा। यहाँ पर साइन कौन सी है, प्लस के, तो हम प्लस के रखेंगे। उसके बाद 7, तो 35 एलसीएम है। उसके बाद है 7, तो 1 7 1, 7 5 35, मतलब 5। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 कितने हो गए, या 5 3 हो गए 15। अब इन दोनों को हम जोड़ कर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 28 28 29। तो हमारा ये जवाब आएगा 29/35। ये होगा हमारा करेक्ट जवाब। क्या आंसर आएगा, 29/35 हमारा करेक्ट जवाब है। इसके लिए तो लाइक बनता ही है। अब आते हैं हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। ये आप लोगों को आई होप कि आपने समझ लिया होगा। ये बिल्कुल बेसिक और मैंने बिल्कुल छोटी लेवल से एक्सप्लेन किया है। आपको फार्मूला भी अच्छी तरह से समझा है कि ये होगा फार्मूला, ये आप नोट कर देना दोस्तों। अब हम आ गए हैं सब्ट्रैक्शन पे। ये हो गई सब्ट्रैक्शन की साइन। अब हमें इसको क्या करना है, वही फार्मूला यूज होगा जिस तरह हमने एडिशन की, उस तरह ही ये सब्ट्रैक्शन होगी। मैंने क्या बोला, जिस तरह हमने एडिशन की वैसे उस तरह ही ये सब्ट्रैक्शन होगी। ये तो फिर ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी एक ही प्रॉब्लम करूंगा क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फ़र्क नहीं, हमें सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है। ये जो तरीका है, स्टेप है, यही यूज़ करना है, हमें सब्ट्रैक्शन निकाल देते। तो हम पहला स्टेप करके आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये देखिए करके देखते हैं। अब देखिए, ये भी दोनों प्राइम नंबर है जो मैंने बात कही थी। आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं तो जब भी सवाल आंसर जो है करेक्ट ही आता होगा, 1। ओके, तो ये होगा 7। तो 7 3 14, सॉरी नॉट 40 24 21। ये हो गया हमारा आंसर 21। क्या होगा हमारा एलसीएम हुआ 21। ये हो गया हमारा आंसर 21। अब हमें एलसीएम मिल गया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है, इसको रिमूव कर देते हैं। हमने एलसीएम निकाला, इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम अपॉन, पहला स्टेप में 7 डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम करेंगे 1 7 1, 3 7 21। ये हो गया 3 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर साइन कौन सी है, माइनस की साइन है, तो हम यहाँ पर माइनस की साइन देंगे। ओके, एलसीएम निकाला, एलसीएम को हमने सिंप्लीफाई किया डिनोमिनेटर से, हमारा आंसर है 3। मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ, अब है 3। तो अब हमें ये रखना है ऐसे, और यहाँ पर 3 है तो हमें, तो 1 3 1, 7 3 21। तो 7 3 21, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 7, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7। ओके, अब इन दोनों को माइनस करें, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 6 7 से 6 गया तो हमारा आंसर आएगा 1/21। ये होगा हमारा इसका जवाब। कितना जवाब आया, 1/21। ओके, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे।
दोस्तों हमने एडिशन कंप्लीट कर दी और सब्ट्रैक्शन को भी हमने कंप्लीट कर दिया। आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैंने एक्सप्लेन किया फार्मूले के साथ। आई होप कि आपने समझ दिया होगा, समझ गए होंगे आप लोग। तो अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने कोई भी फार्मूला नहीं लिखा। क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने कोई भी फार्मूला नहीं लिखा। फिर हम उसको कैसे सोल्व करेंगे? ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर क्रिएट हुआ होगा कि हम अब इसका कोई फार्मूला नहीं, तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो बिल्कुल ही आसान है कंपेयर करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एक ही फार्मूला के साथ हो जाते हैं, लेकिन उनका 3 स्टेप है। एलसीएम निकालना, उसके बाद एलसीएम को डिवाइड करना डिनोमिनेटर से, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना। पर इसका बिल्कुल ही आसान है, ये बेचारा बहुत शरीफ है मल्टीप्लिकेशन वाला। तो अब इसको हमें ऐसे करके लिख देना है 1/7। ओके, अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ गए ना? नहीं समझे तो अभी मैं बताता हूँ। ये जो ऊपर जो होते हैं वो न्यूमरेटर है, नीचे जो होते हैं वो डिनोमिनेटर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से, जैसे आप अगर डिनोमिनेटर, ओके, न्यूमरेटर जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर। अब ये जो मैंने तीरे दिए इसका क्या मतलब है? देखिए अब हमें इनको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे उनके 5 स्टेप हो, 6 स्टेप हो या 7 स्टेप हो। अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर मैं फिर से इनको इधर ऐसे करके लिख देता हूँ 5 और 6 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए न्यूमरेटर अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहा है, जो डिनोमिनेटर वो अपने आप में। तो 5 1 5 हो गए, और यहाँ पर ये कितने हो गए? ये हो गए 42। तो ये हो गया 42 और ये हुआ हमारा जवाब। निकालिए जवाब बिल्कुल आसान तरीके से। एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की, बिल्कुल आसान तरीका है इसका। दोस्तों अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें तो डिनोमिनेटर है पर यहाँ पर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो। क्या मैंने कहा? फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं बन सकता। ये आप कॉपी में नोट कर देना, दैट फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन जीरो डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो। अब यहाँ पर अब क्या दे, तो यहाँ पर हम सिंपली 1 दे देंगे। क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। जब भी कोई नहीं हो तो 1 दे देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो 4 3 = 12 होगा, और यहाँ पर 4 1 = 4 होगा। अब देखिए इन दोनों को कॉमन टेबल लग रहा है। देखो इन दोनों को कॉमन टेबल लग रहा है, मतलब कि इन दोनों को सिंप्लीफाई डिवाइड करना है एक ही टेबल से। तो यहाँ पर 4 का भी लग रहा है, लेकिन मैं छोटा लगाऊंगा जैसे आपको समझ आ जाए। तो 2 2 = 4 एंड 6 2 = 12। तो यहाँ पर कितने हुए? 12 2। ओके, अब भी देखिए इनको, अब भी दोनों को कॉमन टेबल लग रहा है। कॉमन टेबल का मतलब क्या कि इन दोनों को एक सेम टेबल लगे, दोनों को लगे, और वो डिवाइड सिंप्लीफाई होकर एक और फॉर्म में चले जाए। ये देखो 12 4 थे, हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो ये होगा 6 2। अभी भी सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 का टेबल दोनों को लग रहा है। तो 1 2 = 1, ये होगा 1, और 3 2 = 3। तो ये होगा हमारा लास्ट में जवाब। 3/1 हमारा आएगा लास्ट में जवाब। अब आते हैं हम डिवीजन पर। आई होप ये आपको भी समझ आ गया होगा। दोस्तों अब आ गए हम डिवीजन पर। तो डिवीजन का ये हो गई डिवीजन की साइन। ये देखें, अब डिवीजन का क्या चक्कर है? मल्टी एडिशन में हमने रूल फॉलो किया, मल्टीप्लिकेशन में हमने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आप सिर्फ वीडियो को आगे थोड़ा देखें, मैं आपको बिल्कुल इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दूंगा। तो देखिए 1/2। अब यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है, यहाँ पर अब हमें डिवीजन की साइन चेंज करनी है मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, डिवीजन की साइन चेंज होगी मल्टीप्लिकेशन में। ओके, जब भी डिवीजन का कोई भी क्वेश्चन हो फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम उसकी साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये जो 2 हो गए ना, ये जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। देखिए 6/5, और ये जो होगा वो हम ऐसे नीचे रख देंगे। नहीं समझे? एक और बार रिपीट कर देता हूँ। डिवीजन में जब भी हम फ्रैक्शन में करते हैं तो उसकी हमें साइन चेंज करनी पड़ती है मल्टीप्लिकेशन में। जब हम साइन चेंज करते हैं तो ये डिवीजन के जो इस पार होते हैं ना नंबर्स, उनके हमें ऑटोमेटिक चेंज करने हैं। देखिए जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। आई होप यू गॉट इट। अब हमें इनको मल्टीप्लिकेशन हो गई। देखो डिवीजन, इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, हमें
जो साइन है वो चेंज करनी है और इनको उथल पुथल कर देना है। 6 ऊपर जाएगा और 5 नीचे जाएगा। जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर होगा वो नीचे आएगा। अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन बन गए हैं तो अब इनको हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। 1 6 1 एंड 5 2 10। देखिए अब भी इन दोनों का टेबल लग रहा है। कौन सा टेबल लग रहा है? इन दोनों को 2 का टेबल लग रहा है। तो 5 10 5 2 5 10 एंड 3 2 6। तो ये हो गया हमारा लास्ट में डिवीजन का आंसर। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है। जब भी साइन आए तो साइन को हमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज करनी है। जब भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी, जो साइन के इस पार वाले नंबर्स होंगे वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ओके, और फिर हमें उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है और अब हमें आंसर मिल जाएगा। इसके लिए लाइक बनता है और अगर मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।